बात करती हूँ कि आखिर क्योंकि आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते से हमारे ये चल रही ऑनलाइन वक्तव्य चल रहा है और इसमें हमने बार बार महसूस किया है कि लगातार हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, समाज आपसे जुड़ रहा है और हम चाह रहे हैं कि आप मुख्य धारा में आए। इसीलिए आपको लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर ये सब चीजें चल रही हैं। आप यकीन मानिए, उसने जो प्रश्न किया अपनी प्रस्तुति देने से पहले वे उनके जीवन से जुड़े हुए मिथक, उनके इतिहास को बखूबी समझ। नमस्कार सभी को। सर्वप्रथम मैं वांग्मय पत्रिका का आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ फिरोज सर का कि जिन्होंने ये मंच यहाँ मुझे अपनी बात रखने के लिए उपलब्ध कराया है। मेरा विषय है, हमारी तकदीर में लोरियां क्यों नहीं होती। साथियों, ये एक सवाल है जो किन्नर समुदाय की ओर से हमारे लिए किया गया है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और मैं ये मानती हूँ कि इस मंच पर 3 प्रमुख वर्ग उपस्थित हैं। प्रथम है प्रोफेसर वर्ग, पहला है साहित्यकार वर्ग, जो साहित्य का हम लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो उस दर्पण को समाज के समक्ष रखते हैं, अर्थात समाज की समस्याओं को बाहर लाकर और उससे लोगों का सामना कराते हैं। दूसरा वर्ग है प्राध्यापक वर्ग, जिन्हें हम प्रबुद्ध वर्ग मानते हैं, और ये प्रबुद्ध वर्ग उन समस्याओं पर चर्चा करता है, उस पर चिंतन और मंथन करता है। तीसरा वर्ग है छात्र वर्ग। चूंकि हमारे यहाँ कई शोधार्थी भी इससे जुड़े हुए हैं, तो ये छात्र वर्ग जो है हमारे आने वाले भविष्य की नींव रखता है। हम जिन्हें युवा शक्ति के रूप में देखते हैं, तो ये युवा शक्ति इन समस्याओं से रूबरू होकर भविष्य में उसके प्रति अपना जो भी नजरिया है या जो भी वे उसका समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, वो समाधान वे प्रस्तुत करते हैं। बात करती हूँ कि आखिर साहित्यकार लिखता क्यों है, क्योंकि आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते से हमारे ये चल रही ऑनलाइन वक्तव्य चल रहा है और इसमें हमने बार बार महसूस किया है कि लगातार किन्नर विमर्श पर काफ़ी लेखन हुआ है, कई उपन्यास, कहानी संग्रह आए हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि लोग इस समुदाय से जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार मतलब मेरा खुद का जो अनुभव है, वो अनुभव मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मैं पिछले समझ लीजिए 10 वर्षों से 2010 से लगभग जुड़ी हुई हूँ इस वर्ग से। और इस वर्ग के अंतर्गत मैंने जब देखा, उनके करीब जाकर, उनके जीवन में झांककर, उनके डेरे पर जाकर जो भी अनुभव मुझे हुए हैं, वो अनुभव मैंने अपने इस वक्तव्य में लिखे हैं, आपको प्रस्तुत करती हूँ। एक बार सिमरन ने मुझसे सवाल किया था, जब मैंने उसे बताया कि इस तरह का लेखन आप लोगों को लेकर चल रहा है, समाज में जागृति है। जैसे ही मैंने उससे कहा कि इस तरह का लेखन, मैंने उन्हें यमदीप दिखाया और भी मेरे पास जो किताबें थी वो दिखाई कि देखिए, आपके प्रति लोग संवेदनशील हो रहे हैं। लेकिन साथियों, उसका प्रतिप्रश्न रहा मुझसे कि इस लेखन से क्या मकसद है। मैंने जब उसे लेखन दिखाया, उन्होंने कहा इस लेखन से क्या मकसद है। मैंने कहा भाई, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, समाज आपसे जुड़ रहा है और हम चाह रहे हैं कि आप मुख्य धारा में आए। इसीलिए आपको लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर ये सब चीजें चल रही हैं। आप यकीन मानिए, उसने जो प्रश्न किया, सिमरन का जो प्रश्न था, वो मेरे मुंह पर सीधे तमाचे की तरह लगा। वो मुझसे बोली कि जितना साहित्य रचा गया है दीदी, जितना साहित्य रचा गया है, बताइए उसके मुकाबले में हमारा कितना विकास हुआ है। मेरे पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसका प्रश्न निराधार नहीं था। मैं मौन हो गई और मैंने महसूस किया कि वाकई हम आए दिन
किन्नर समुदाय को लेकर लिख रहे हैं, कई लेखन हो रहे हैं और हम ये मानने लगे हैं कि हम उनके जीवन से परिचित हो चुके हैं, मगर हकीकत यह है कि हम महज उनके जीवन से परिचित हुए हैं। उनके जीवन को ऊपर उठाने के प्रति हमारा जो दायित्व है वह अभी अधूरा है। तो इसी बात को लेकर एक सहज प्रश्न जो युवा पीढ़ी अभी हमारे यहाँ इस संबंध में शोध के लिए आगे आई है, उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि वे लिखने से पहले 3 सवाल, इस विषय का चयन करने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछें। पहला सवाल कि क्या उनके मन में इस वर्ग के प्रति संवेदना है? अगर संवेदना है तो उनका यह शोध कार्य जायज है। दूसरा प्रश्न है कि क्या उनके मन में इनके प्रति वह भावना है कि ये उनकी हर मुश्किलों में, उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर ये भावना उनके अंदर है, बहुत अच्छी बात है और वे अपना कार्य बहुत ईमानदारी से करेंगे। तीसरी बात है कि क्या इस अध्ययन को करने से पहले, क्या अपनी प्रस्तुति देने से पहले वे उनके जीवन से जुड़े हुए मिथक, उनके इतिहास को बखूबी समझ पाए हैं, जान पाए हैं? अगर हाँ, तभी इस विषय को लेकर उनका लेखन आरंभ हो, ताकि वे अपने नियत मकसद पर पहुंचे, अपने उद्देश्य में सफल हों। खैर, अब मैं बात करती हूँ आज के विषय पर। अपने नवासे के जन्मदिन पर, मेरे नवासे का यहीं भोपाल में जन्म हुआ और उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही किन्नर समुदाय, चूंकि मैं दोनों डेरे से परिचित हूँ, वो लोग मेरे घर आती हैं और यूं भी कहीं मोहल्ले में भी निकली तो वो किसी न किसी बहाने मेरे पास ज़रूर 2 मिनट मिलकर जाती हैं। तो वो लोग बड़े अधिकार से आकर और बैठक में बैठ गईं और एक डेरे ने दूसरे डेरे को बुलाकर फ़ोन कर लिया। जब वे गीत गाने लगी तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप एक लोरी सुना दो। वो बोले, दीदी लोरी नहीं आती। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बच्चे के जन्म पर गीत गाती हैं, आपको लोरी आना चाहिए। उन्होंने बड़े मायूसी से कहा कि दीदी कैसे आएगी लोरी? हमारी तकदीर में लोरी है कहाँ? यकीन मानिए, दिल रो पड़ा उनकी बातों से कि आखिर क्यों होता है उनके साथ, तकदीर इस तरह का मजाक क्यों करती हैं, क्यों नहीं होती है उनके जीवन में लोरियां। इस सवाल को बहुत गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं उनके होने की खबर को गुप्त रखा जाता है। प्राचीन समय में दाइयों के द्वारा घर में बच्चे जन्माए जाते थे और दाइयों को वो लाल थैली देकर मौन कर दिया जाता था और उस बच्चे को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया जाता था। आज भी कई बच्चे अनाथ आश्रम में, कहीं मंदिर की सीढ़ियों पर, कहीं कचरे पेटियों में फेंक दिए जाते हैं। तो यह एक इनके जीवन का बड़ा दुखद पहलू है। बल्कि कई जगह तो यह भी सुनने में आया है कि जिंदा बच्चों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। यद्यपि आज यह स्थिति इतनी भयावह नहीं है, फिर भी ये बात तो तय है कि उनके जन्म को आज भी परिवार के द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है। यह एक दुखद प्रश्न है और यह प्रश्न आत्म मंथन का प्रश्न है कि हम अपने आप से सवाल करें कि आखिर दोष किसका है, या इन बच्चों का क्या दोष है जो इस विकृति के साथ पैदा होते हैं। सूरज, चांद, हवा, पानी तो इनके साथ कोई भेद नहीं रखता, फिर हम लोग इस तरह का भेदभाव उनके साथ क्यों करते हैं? तो ये एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये माता पिता को सोचना होगा कि ये बच्चे जो हैं हमारे आंगन की ही मिट्टी हैं और अगर हम चाहें तो इनसे हम तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं और हम चाहें तो इसे घूड़े के हवाले भी कर सकते हैं। तो यह शुरुआत जो होती है ये परिवार से होती है। मेरी जितने भी किन्नर समुदाय से बात हुई, मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू किए हैं, मुझे इंटरव्यू लेना बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात है, मेरी संवेदना इस वर्ग के प्रति बहुत अधिक है। एक घटना हुई थी 2007-8 में, उस घटना ने मुझे इस समुदाय से जोड़ दिया है। उसका अगर जिक्र करूंगी तो समय बहुत निकल जाएगा।
तो मेरी बहुत संवेदना है इस वर्ग के साथ। और जब भी मेरी बुलबुल हो, सिमरन हो, डॉली हो, काजल है, पायल जी हैं, मनीषा जी हैं, इन सब से जब भी मेरी चर्चा हुई, जूली है हमारे भोपाल में, जूली और संजना हैं, जब भी उनसे चर्चा होती है, एक ही प्रश्न प्रमुखता से मेरे सामने आया है कि पिताओं के द्वारा ये बराबर नकार दी गई हैं। इन सभी ने एक स्वर में कहा कि हम पिता के द्वारा, पिता और भाई के द्वारा नकार दिए गए हैं। माँ को यद्यपि हमसे लगाव रहा है। निश्चित रूप से माँ का आंचल बहुत बड़ा होता है और उसमें हर बच्चे के लिए जगह होती है। जब मैंने ये प्रश्न उनसे किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पिता ने ही नकारा, या पिता या भाई ने ही आपको चाहा कि ये हमारे साथ न रहे, उनका जवाब था कि पिता और भाई को अपनी नाक ज्यादा प्यारी है। भाई और पिता को नाक ज्यादा प्यारी है। उफ, ये नाक कैसी नाक है कि आप ही के घर का बच्चा आप ही के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद सड़कों पर संघर्ष कर रहा है अपनी चंद सांसों के लिए, अपने पेट के लिए। क्या इसमें आपकी नाक बची रह गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और जिसे समाज ने, जिसे हम जैसे वर्ग जो इससे जुड़े हुए हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, ये इस समस्या को गहराई से देखे जाने की आवश्यकता है। समाज, उसके पीछे देखिए उन लोगों का बड़प्पन देखिए कि वो फिर भी अपने पिता या भाई को के प्रति मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखती हैं, किसी प्रकार का रोष नहीं रखती हैं। उनका कहना है कि आखिर ये तो सोचिए कि हमारे पिता और भाई ने क्यों हमें ठुकरा दिया। भाई क्यों ठुकरा दिया? वो इसलिए कि समाज उन्हें प्रेरित करता है। कैसे प्रेरित करता है कि जब भी वो घर से निकलते हैं, उन्होंने कहा, ओ देखो हिजड़े का भाई जा रहा है, या किन्नर का भाई जा रहा है, या किन्नर का बाप जा रहा है, देखो देखो इसने किन्नर को जन्म दिया है। तो इस तरह के जो उलाहने समाज के द्वारा दिए जाते हैं, ये उलाहने उन्हें छोड़ने पर, उन्हें त्याग देने पर विवश करते हैं। कौन है उलाहने देने वाले? हम आप जैसे ही लोग। सोचिए जरा, इन्हें भी यदि आंगन की, अपने घर के आंगन की जमीन मिली होती, प्यार और ममता की छाह मिली होती, तो क्या ये आज हमारी तरह ही समाज की मुख्य धारा में न होते? क्या हमारा देश इनकी ऊर्जा से लाभान्वित नहीं होता? कुछ शोधार्थी छात्र भी यहाँ जुड़े हैं, और उन्हें बता दूं मैं कि मेरा एक मंगलामुखी उपन्यास और एक 121 कविताओं का, वो जो कि सिर्फ किन्नरों पर आधारित है, एक कविता संग्रह सिसकती सांसें, वो भी छप चुका है, लॉकडाउन में अटका हुआ है। तो ये दो मेरे जो संग्रह हैं, उन संग्रहों में मैं बीच बीच में उससे संबंधित कुछ अपनी बातें भी यहाँ कहना चाहूंगी कि क्या हमने कभी उनकी क्षमताओं को आंकने का। देश आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, आज हमें एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है। हम सोचिए कि जैसा कि शायद सुभाष अखिल जी ने ये बात रखी थी कि लगभग 20 लाख के करीब इनकी जनसंख्या बताई गई है, तो सोचिए कि 20 लाख से अलग किया हुआ है, तो देश इतनी बड़ी संख्या में लोगों की ऊर्जा, जो उनकी सकारात्मक ऊर्जा देश को मिलती, उस ऊर्जा से देश वंचित रह चुका है। बिल्कुल इनमें संभावनाएं हैं, इनमें भावनाएं हैं, संभावनाएं हैं, इनमें शक्ति है, इनमें क्षमता है। मैंने अपनी कविता में ये बात कही है कि काश हाथों मेरे भी थमाए होते शिक्षा और स्वतंत्रता के 2 अस्त्र, तो जीवन में मेरे भी आया होता ज्ञान का प्रकाश। काश हाथ आया होता मेरे भी कोई हुनर, अवसर मिलता मुझे भी दिखाने अपनी पहचान, तो यूं घर घर ढोलक की ताप, तालियों की गूंज के बीच खोए न होते मेरे जज्बात। हम में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि इनकी शक्ति से देश समृद्ध हो सकता था? भारत जो आस्थाओं का देश है,
भाई मैं समझती हूँ कि विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है कि जहां पर चींटी से लेकर हाथी तक को पूजा जाता है। हम गंगा जमुना सरस्वती को माँ के रूप में मानते हैं, हम गाय को माँ के रूप में मानते हैं, हम पर्वत गोवर्धन पर्वत को हम मानते हैं, हम बरगद पीपल को हम मानते हैं। तो जब हम इन सब चीजों के प्रति संवेदना रखते हैं तो यह वर्ग हमसे अछूता क्यों कर रह गया, इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और हम पूछते किससे हैं? जनरली जितने भी साक्षात्कार मेरे हुए हैं, मुझे शुरू शुरू में भोपाल के इस डेरे से जुड़ने में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनके मन में हमारे प्रति जो अविश्वास का भाव है वो बहुत गहरे बैठ चुका है। और उस अविश्वास के मिट्टी में अपने लिए कोई सकारात्मक भाव का या संवेदना का एक छोटा सा पौधा लगाने में मुझे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो इसी जद्दोजहद के अंतर्गत मैंने देखा कि जनरली मैं नहीं करती हूँ, वैसे मेरे साक्षात्कार के अंतर्गत मैं किसी से नहीं पूछती हूँ कि आपका नाम, आप कहाँ से आए या जो भी है, क्योंकि ये एक कॉमन प्रश्न है। लेकिन उनका ये प्रश्न है कि हर व्यक्ति हमसे पूछता है। क्या पूछता है? बताइए आप यहाँ कैसे आए? क्या आपको माता पिता ने छोड़ा या आप खुद आए घर छोड़कर? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वहाँ रहते तो ज़्यादा जीवन में ज़्यादा कुछ कर सकते, या आपके जीवन में जो भी वगैरह वगैरह जो भी सवाल हम उनसे करते हैं, उस सवाल में उनकी जो उन्होंने बिछोह की उस वेदना को झेला है और जिस वेदना को उन्होंने सहा है, क्या हम उसकी भरपाई कर पाएंगे? क्योंकि वो जीवन तो उनका निकल गया, उनका बचपन तो उनके हाथ से चला गया, तो हम इसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हम उनके जीवन को एक सकारात्मक भाव से की ओर, दिशा की ओर ले जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश हो कि हम उनसे ऐसा कोई सवाल न करें जो उनके जख्मों को कुरेदता है। इस संबंध में मुझे एक बात महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की बहुत अच्छी लगी कि लोग जब उनसे बार बार ये सवाल करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर, तो उन्होंने बड़े निर्भीकता से उन्होंने ये बात कही कि इतना सब हमारे साथ होने के बाद, इतना सब हमें छोड़ा गया, हमें उलाहने दिए गए, हमें अपमानित किया गया, हमें मुख्य धारा से हटाया गया, हमारे अधिकार छीन लिए गए, इतना सब होने के बाद भी हमसे सवाल। और जो माता पिता इन संतानों को छोड़ देते हैं उनसे कोई प्रश्न नहीं, यह कैसा न्याय है? साथियों, बहुत गहरी बात कही है त्रिपाठी जी ने, और हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हमें सवाल उन माता पिताओं से करना चाहिए कि जिन्होंने इन्हें छोड़ा है, ताकि उनके मन में आत्ममूल्यांकन की भावना हो, उनके मन में ग्लानि का भाव हो, और संभव हो कि ये भावना उन्हें अपने बच्चों को घर वापसी के लिए प्रेरित कर सके। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में इन्हें रोजी रोटी के लिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि इनका जीवन बहुत सम्मानजनक था, लेकिन हाँ, रोजी रोटी के लिए इन्हें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इन्हें राजघरानों में जगह मिल जाती थी। भले ही उन्हें स्त्री जनान खाने में जगह मिलती हो, या वे गुप्तचर भी रहे हैं राजा महाराजाओं के, और उन्होंने अपना दायित्व बहुत ईमानदारी से निष्ठापूर्वक निभाया है। तो इस तरह की चीजें हम जब देख रहे हैं कि उनमें ये सब क्षमताएं थी, वे काम करने के योग्य थे, लेकिन फिर भी उनकी ऊर्जा को हमने निष्कासित कर दिया है, उसको गौण मान लिया है। कारण कहीं ना कहीं, जैसा कि पायल जी भी कहती हैं, मनीषा जी भी कहती हैं, कि ब्रिटिश शासन के बाद हमारी स्थिति बदतर होती चली गई। देखिए, ब्रिटिश शासन ने मान लिया कि इस वर्ग के प्रति उपेक्षा का भाव रखा, लेकिन उसके बाद जब हमारा अपना शासन था, हम इस गलती को सुधार सकते थे, किंतु नहीं। हमारे देश की जो पुरुष सत्ता है, उस सत्ता के अधीन एक ऐसी मनोवृत्ति बन गई है कि जिस तरह उन्होंने नारी को गौण मान लिया है, और उसी तरह किन्नर समुदाय को भी उनकी मुख्य धारा से धीरे धीरे ढेलते चले गए, और आज ये स्थिति हमारे सामने आ गई है।
हालांकि इस स्थिति में सुधार किया जा सकता था। पाकिस्तान की एक मशहूर पत्रकार आरिफा सईदा जी कहती हैं इसी बात को लेकर कि किस तरह इन्हें मुख्य धारा से हटा दिया गया। सईदा जी कहती हैं कि मासरे यानी समाज, मासरे में कोई भी तबका जब चस्पा होता है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी को मिटा दिया जाता है, और यही ख्वाजा सराह के साथ हुआ। किसी की आइडेंटिटी मिटाना, किसी की पहचान मिटाना, उसकी पूरी की पूरी कौम को नजरअंदाज कर देने के समान है, और सच कहें तो ये अपराध है। ईश्वर ने जिसे, प्रकृति ने जिसे इस संसार में एक जीव के रूप में भेजा है, हमें क्या अधिकार है कि हम उसकी पहचान को उससे छीन लें। सच कहें तो इनकी देह का तो शोषण हुआ ही है, इनके व्यक्तित्व को भी लोगों ने शोषित किया है, इनकी पहचान को मिटाकर। शमीम सर ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमने रंगों को भी जेंडर में बदल दिया है। रंगों को पिंक रंग लेडीज के लिए और ब्लू रंग जेंट्स के लिए, हमने रंगों का भी विभाजन कर दिया गया है। उसी बात को आरिफा जी कहती हैं, जिंदगी को नीले गुलाबी खानों में तकसीम नहीं किया जा सकता। जिंदगी को आपने रंग भले ही अपने हिसाब से बांट लिए हों, किंतु जिंदगी को नीले गुलाबी रंगों में तकसीम नहीं किया जा सकता। शिनाख्त की कुछ और सरहदें भी हैं, शिनाख्त की कुछ और सरहदें भी हैं। शिनाख्त की उन सरहदों को हमें तकसीम करना होगा, हमें इस वर्ग को उसकी पहचान देना होगा। ये आरिफा जी का बयान था। मित्रों, बचपन की बात करूं तो बचपन जीवन की बड़ी खूबसूरत अवस्था होती है, और हर व्यक्ति इस स्मृति को, बचपन से जुड़ी स्मृतियों को संजो कर रखना चाहता है। अपने ही घर आंगन दीवारों से, माता पिता, बचपन के संगी साथियों से उसका जो लगाव होता है वो उसके जीवन को ऊर्जा देता है। किंतु जिस वर्ग को बचपन में उनके जन्मदाता ने ही घर से बाहर निकाल दिया हो, समाज ने उन्हें उपेक्षित किया हो, बचपन में घर का आंगन उनसे छीन गया हो, जिंदगी के नाम पर, बचपन के नाम पर उनके पास यदि स्मृति में कुछ है तो डेरे के गुरु की गोद, खिलौने के नाम पर तालियों की थाप, अभद्र भाषाएं उनकी उंगली पकड़कर उन्हें बड़ा करती हैं। बचपन आजीविका के लिए ट्रेन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिग्नल पर भीख मांगते हुए गुजरता है, चोरी करते हुए गुजरता है। वे बचपन में ही बलात्कार के शिकार हो जाते हैं और फिर संक्रमित हो जवानी में ही त्रासदी मौत पाते हैं। तो क्या ये स्मृति संजोए रखने योग्य हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि वे क्या स्मृतियां सहेजें, और उस पर हम फिर बात करते हैं कि इनके व्यवहार में तैश है, आक्रोश है। फारसी परिवार में जन्मी, अब कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि फारसी परिवार में जन्मी सिमरन कहती है, ये परिवार कुछ जैसे हमने मनीषा जी की भी बात की, मैं भोपाल में शिल्पा गुरु से मिली हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 19 वर्ष की उम्र साथियों, जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है कि जब व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से पूरा तैयार कर लेता है। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा। मनीषा जी ने भी काफी परिपक्व अवस्था में घर छोड़ा। तो ऐसी अवस्था में जो घर छोड़ते हैं, ये कारण जानने की बहुत आवश्यकता है कि आखिर उन्होंने एक बसा बसाया परिवार जिसकी हर व्यक्ति कल्पना करता है, वह परिवार क्यों छोड़ दिया। उसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि सिमरन कहती हैं, जो फारसी परिवार से, सिमरन कहती हैं, मैंने परिवार को सदा खुद से दूर जाते देखा। भाई बहन तो नफरत करते ही थे, स्वयं पिता ने भी मुझे आज तक नहीं स्वीकारा। सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात के गुड नाइट तक इतने उलाहने, इतनी निगेटिविटी, बताइए मैं उस घर में कैसे रहती। सोचिए, जब एक बार उन्होंने पिता से कहा
इस बात को बहुत बारीकी से समझिए कि जब उन्होंने एक बार पिता से कहा कि मैं जा रही हूं, कल्पना कीजिए कि मैं जा रही हूं, ये शब्द उन्होंने पिता से क्यों कहा होगा। कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा रही होगी कि पिता पुचकार लेंगे, पिता संभाल लेंगे बात को और बड़े प्रेम से कहेंगे कि घर त्यागने की क्या जरूरत है, यहीं रहो, हमारे साथ रहो, ये घर तुम्हारा है। इसी कहीं ना कहीं ये मन में इच्छा रही होगी जब उसने पिता से कहा कि मैं घर छोड़ रही हूं। सोचिए पिता ने क्या जवाब दिया। पिता ने महज 2 शब्द कहे, गेट लॉस्ट, और उन्होंने घर छोड़ दिया। ये स्थिति जिन भी लोगों ने घर छोड़ा है, निसंदेह ये स्थिति उनके साथ रही है। मैंने कई किन्नर्स के बचपन में झांकने का प्रयास किया है, वहां मुझे अधिकतर स्याह अंधेरा दिखा है, उनकी यादों की संदूकची में कोई सुनहरे सपने नहीं हैं, बचपन जैसा कोई अनुभव नहीं है। अगर कहीं कुछ मिला तो महज उलाहने और दैहिक शोषण। अधिकांश का कहना यही रहा कि बचपन में उनके अपनों ने उनके साथ खिलवाड़ किया है। बचपन तो मेरा कभी था ही नहीं, या हमारे बचपन में कागज की कश्ती, परियों का देश, माँ की लोरी, दादी नानी की कहानी, मामा का घर, कुछ नहीं होता। यथार्थ है ये, और हर बच्चा चाहता है कि वे इस जीवन से लाभान्वित हो। भोपाल डेरे की गुरुमाई, जैसा मैंने जिक्र किया, शिल्पा गुरु, जब उन्होंने बताया 19 के पड़ाव में उन्होंने घर छोड़ा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा माई, इस उम्र में तो जब आपने इतना वक्त निकाल दिया तो बाकी का जीवन और निकाल देती हैं। आज कम से कम वे जीवन के 6 दशक पूरे कर चुकी हैं। तो उनका जवाब था कि माँ बाप थे तब सब अपने थे, पहले पिता चल बसे तब माँ की ममता की छाँव थी साथ, किंतु माँ के गुजरते ही भाई और बहन की आंखों की किरकिरी बन गई, अपने ही घर में बेगानी बना दी गई। भला कैसे हर दिन सामना करती उनकी बेगानी आंखों का। घर छोड़ देना ही ठीक समझा और आ गई अपनों के बीच। ऐसे ही बहन मनीषा की जब मैंने बात सुनी कि बचपन में माँ का साया सर से उठ गया और उन्होंने पढ़ने की उनमें तीव्र इच्छा थी, उन्होंने जब अपनी बड़ी माँ से किताबों के लिए पैसे मांगे, उन्होंने इनकार कर दिया और उन्हीं के सामने अपने बेटे को उन्होंने वो पैसे दिए। तो इस तरह की कई घटनाएं मनीषा जी के साथ हुई होंगी, तब उन्होंने आकर वो घर छोड़ा और अपना एक अलग ठिकाना चुन लिया। लेकिन क्या घर छोड़ने के बाद उनका जीवन सहज हो पाता है? जीवन हम जैसे लोगों के लिए भी आज जीवन इतना आसान नहीं है, और जब ये घर छोड़ते हैं तो सच जानिए कि इनके साथ ना समाज होता है, परिवार तो छोड़ ही दिया, इनके साथ ना समाज होता है, ना पुलिस विभाग होता है, ना डॉक्टर होता है, ना उनके कोई संगी साथी होते हैं जो उन्हें साथ दे। तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन में क्या क्या विसंगतियां आती हैं, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लखनऊ हजरतगंज डेरे की गुरुमाई पायल जी, जिनका मुझे काफी सानिध्य मिला, जिनसे मेरी लगातार बातें होती रहती हैं। मैंने उनके साथ पूरा 1.5 दिन बिताया था और उनका जीवन इसकी मिसाल है कि अपने ही पिता के कोप भाजन बनी पायल को जब पिता ने ही फांसी पर लटका देने को तत्पर रहे तो उनके लिए घर से भागने के सिवा कोई और रास्ता रह ही नहीं गया था। इतनी छोटी अवस्था में घर के बाहर की जिंदगी का संघर्ष कितना दुष्कर होता है, ये पायल जी को देखकर हम जान सकते हैं कि जिनका बचपन छत के नीचे था, वह पायल, काजल, सिमरन, अमृता, जूली, संजना, जो भी लोग हैं, इन्होंने उस संघर्ष को लम्हा लम्हा जिया है। जिस भूख की अभिलाषा रही, जब भी उन्हें भूख लगी, उन्हें लगा काश माँ कोई निवाला हमारे मुंह में दे। तो जब भी भूख की अभिलाषा रही, माँ अपने हाथों से निवाले मुंह में डाले, वहीं उन्हें भूख ने ट्रेन की पटरियों पर से सड़ा हुआ बदबूदार खाना उठाकर खाने को मजबूर कर दिया। फिर पुलिस की बदनीयती का शिकार, ठंड की ठिठुरन में खलती रिश्तों की गर्माहट,
टॉकीज में काम करते समय स्वयं को पुरुषों से बचाए रखने के लिए पुरुष का वेश धारण करना और अंततः अपने समाज के हाथों चढ़ जाना। वास्तव में ये वो कर्ज है, ये वो कर्ज है उन माता पिताओं पर जो इन संतान को जन्म तो देते हैं किंतु उनके पालन पोषण से अपना हाथ खींच लेते हैं। तो ऐसे माता पिताओं के लिए मैं कुछ अपनी पंक्ति कहना चाहूंगी। अपने जिगर के इस टुकड़े को किया जब जुदा, क्या छातियों में दूध नहीं जमा तुम्हारे। माँ, अपने जिगर के इस टुकड़े को किया जब जुदा, क्या छातियों में दूध नहीं जमा तुम्हारे। बाबा, अपने इस अंश को किया जब किन्नरों के हवाले, क्या पौरुष तनिक नहीं धिक्कारा तुम्हारा। क्या तुझे घर में मेरे न होने का एहसास नहीं सालता माँ। क्या तुम्हें घर में मेरे न होने का एहसास नहीं सालता माँ। अपनी कोख का यह सूनापन तुझे कचोटता तो होगा। अपनी इस कोख का सूनापन तुझे कचोटता तो होगा। घर की दीवारों में मेरी किलकारियां सुनाई तो देती होंगी। क्या नहीं देती। हाँ, कैसे देंगी। हाँ, कैसे देंगी किलकारियां वो अब चीखों में जो बदल गई हैं। इन चीखों को मुस्कान में बदलना है तुझे। माँ, यह कर्ज उधार है तेरा। माँ, यह कर्ज उधार है तेरा। कैथोलिक परिवार में जन्मी अमृता सोनी कहती हैं कि माता पिता ने, जैसे ही उनका जन्म हुआ, माता पिता घबरा गए और उन्होंने उन्हें अपने ही भाई भाभी के हाथ, मतलब चाचा चाची के हाथ उन्हें सौंप दिया, अमृता को सौंप दिया। और चाचा ने 16 वर्ष की उम्र में क्रिसमस के दिन उन्हें शराब पिलाकर उनका दैहिक शोषण किया। सगे चाचा ने उनका दैहिक शोषण किया और जब उसकी शिकायत लेकर वे अपनी माँ के पास पहुंची तो माँ ने बजाय बेटी के दर्द पर मलहम लगाने के, साथियों रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि माँ ने बेटी के दर्द पर मलहम लगाने की बजाय, उसका दर्द सुनने की बजाय हथेली पर 100 रुपए रखे और संबंधों की इतिश्री करके उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। आगे वो कहती हैं कि लोगों को लगता है कि ताली बजाकर कहना ए देना रे बहुत आसान है। हम कहते हैं गाड़ी के शीशे चढ़ाना आसान है, क्योंकि भूख की पीड़ा क्या होती है वो नहीं समझेंगे। वास्तव में अमृता की कहानी बहुत दर्द भरी है। अमृता को पढ़ने की ललक थी, वो जीवन में कुछ करना चाहती थी। उन्हें बड़ा मन में आत्मविश्वास था कि अगर मुझे थोड़ा सा भी सकारात्मक वातावरण मिल जाए तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, माँ ने तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए पैसे कमाने शुरू किए, भीख मांगी, कंडोम बेचे, उसके बाद बार में डांस किया, कभी कभी क्लास में भी डांस किया। सुनकर आपको आश्चर्य होगा ना कि क्लास में डांस कैसे कर सकती हैं। तो अमृता जी बताती हैं कि जिस समय उन्होंने MBA का फॉर्म भरा, उनके पास देने के लिए 4 लाख रुपए नहीं थे। ट्यूटर फीस उनकी जो माफ़ की गई, जो टीचर उन्हें पढ़ाते थे, वो टीचर उनसे मांग करते थे कि डांस करके बताओ। और जब वो इनकार करती थी तो उनके शब्द होते थे, बार में तो बहुत डांस करती हो, हमें डांस करके बताओ। चूँकि उन्हें अपनी फीस माफ़ करवानी रहती थी, उन्होंने टीचर्स के सामने डांस किया। उसके बाद उन्हीं टीचर्स ने उनका दैहिक शोषण भी किया। ये सुनने में हमें बहुत भद्दा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है उनके जीवन की कि जो गुरु का दर्जा कितना ऊंचा होता है, उन गुरुओं ने उनके साथ छल किया। साथ ही उनके साथ पढ़ने से एतराज जताते थे। आप सोचिए कि कुछ युवा पीढ़ी यहाँ पर हैं जो शोध कर रही हैं, जो चाहती हैं उस वर्ग के साथ जुड़ना, लेकिन जिस समय अमृता क्लास में पढ़ती थी उनके साथियों को उनसे एतराज होता था कि हमें इसके साथ नहीं पढ़ना है। प्रोफेसर
उन्हें नोचते थे। मरता, वे कहती हैं, मरता क्या न करता। एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए अमृता ने ऐसे कई समझौते अतीत में किए, किंतु उनकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। अमृता जब बताती हैं कि डिग्री पाने के लिए उन्होंने अपना जिस्म भी बेचा, और जब वो डिग्री हाथ में आई, साथियों, जिस समय एक हाथ में, वो कहती हैं कि मैं इतनी असमंजस भरी स्थिति में थी कि जब एक हाथ में मेरे डिग्री आई एमबीए की, तो मन खुश होना चाहिए था, लेकिन उसी समय मेरे दूसरे हाथ में डिग्री आई कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ। वो कहती हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं खुश हूँ या रोऊं। मन किया उनका कि मैं आत्महत्या कर लूं। और जाहिर सी बात है कि जब जीवन के इतने संकटों को झेलने के बाद जब लगता है कि हम अपने शीर्ष को नहीं पा पाए, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या लक्ष्य तक पहुंचने के बाद अब जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो इंसान का मन करता है कि हाँ, आत्महत्या जैसे विचार उनके मन में आते हैं। किंतु साथियों, वही अमृता अभी जीवित हैं, वही अमृता जो एचआईवी पॉजिटिव निकली, जिसे हमारे समाज ने दर्द दिया। आज वे ही अमृता समाज की एचआईवी पॉजिटिव बच्चियों की माँ बनकर उनकी देखभाल कर रही हैं। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगी कि जिनके अंदर देशभक्ति का इतना जज्बा है। कथित संपूर्ण समाज जो अपने आप को संपूर्ण मानता है, वो अपने चरित्र का स्वयं मूल्यांकन करे और इस बात को महसूस करे कि कहाँ से कहाँ तक इस वर्ग को हम किस मुद्दे के आधार पर हम पीछे रह सकते हैं। अमृता जी ने इसके बाद भी सरकारी जॉब के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजिकल इनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं कि इनके हाथ पैर शरीर में लचक पैदा हो जाती है। तो अमृता जी बताती हैं कि जिस समय मैं इंटरव्यू देने गई सरकारी नौकरी के लिए, मैंने तमाम उसकी शर्तें पूरी कर ली, और जिस समय मैं इंटरव्यू देने गई, इंटरव्यू में मुझे जो लचक आई, उस लचक को देखकर इंटरव्यू में बैठे हुए साक्षात्कार प्रदाता बोले, हिले डुले आत्मा फुले, आपको जॉब नहीं दे सकते। हिले डुले महात्मा फुले आपको जॉब नहीं दे सकते, कहकर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद भी अमृता ने हिम्मत नहीं हारी। वे नोडल अधिकारी बनी छत्तीसगढ़ में, पटना में प्रोग्राम मैनेजर बनी। अब इस समय एशिया पैसिफिक ट्रांसजेंडर की वे चेयरमैन हैं, और 200 उनका खुद का मानना है कि 200 पेज के संवैधानिक अधिनियम सिर्फ कागज पर लोगों को रिझाने को है, सरकार इस ओर गंभीर दिखाई नहीं देती। ये कड़वी सच्चाई है। प्रश्न उठता है कि ये बच्चे आखिर आए कहाँ से? हमारे और आपके समाज से, क्योंकि इस समाज में तो प्रजनन शक्ति है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को एक सोशल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और हमने इनके सारे सोशल सपोर्ट को छीन लिया है। माता पिता समाज कुछ नहीं है उनके पास, यहाँ तक कि समाज की नागरिकता पाने के लिए भी इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। समाज के हर सुख दुख में वे अकेले अपने भागी बने हुए हैं। सिमरन है, शिल्पा, काजल आदि इनके उदाहरण हैं कि जिन्हें अपनों ने मरने के लिए छोड़ दिया। मैं भोपाल के डेरे में जब गई, वहाँ पर मैंने एक बच्चे को देखा, और पैर में उसके प्रॉब्लम दिखी मुझे। वो लंगड़ा के चल रहा था, मेरे ख्याल से 14-15 साल का, और थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त था वो बच्चा। जब मैंने पूछा गुरु माई से, ये बच्चा इस तरह कैसा आपको कहाँ मिला, और इस बच्चे को आपने कैसा अडॉप्ट किया, क्योंकि ये उन्हीं समाज का था। वो कहती हैं कि क्या बताऊं मैं, इस बच्चे को हमने घोड़े से उठाया था, और जब हमने इसे उठाया, लगता है काफी समय से पड़ा हुआ था, इसका पैर जानवर खा गए, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये बचा है। तो बताइए, क्या इंसान की दी हुई यह प्रकृति का ये भी एक उपादान है? क्या ये घोड़ों पर फेंकने के लिए है, या जानवरों का भक्षण करने के लिए है?
हम इनके व्यवहार में सदा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और अभी तक हम लोग जो इस वर्ग से दूरी बनाए हुए थे, उसके पीछे कारण यही था कि हम लोग इनसे डरते थे, क्योंकि इनका व्यवहार आक्रोश भरा होता है, इनकी भाषाओं में हमें अभद्रता दिखाई देती है, इनका तेज इनमें दिखाई देता है हमें। तो क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, इस बात पर चिंतन हमें ही करना है। जिस बच्चे को आप बचपन से घर से निकाल दो, उनसे जीने के सारे आधार उनसे छीन लिए जाएं, उन्हें एक वक्त के खाने के लिए 25 और 30 रुपए में अपना जिस्म बेचना पड़े, बार बार बलात्कार का शिकार होना पड़े, तो ऐसे बच्चों से आप कैसे प्रेम और सौहार्द की उम्मीद रख सकते हैं। मेरे उपन्यास में ये सारे पात्र आपको जीवित मिलेंगे। मैंने एक एक पात्र जीवन से उठाए हैं, और किन्नर गुरुओं ने जिन्हें गले लगाकर, माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, किन्नर गुरु ने इन्हें गले लगाकर प्यार भरी परवरिश दी है। तो ऐसे में क्या गलत है कि उनके मन में आक्रोश हमारे प्रति या हमारे समाज के प्रति तल्खियां हैं। अक्सर उनकी अभद्र भाषा, आक्रोशित स्वभाव चर्चा का विषय होती है। क्यों है इनकी बोली में तेजाब, क्या हमने कभी सोचा है? क्यों लोग इससे भय खाते हैं? कारण हमने इनकी संभावनाओं को जो समेट दिया है, उनसे रिश्तों की डोर छीन ली है, कटी पतंग की भांति छोड़ दिया है इन्हें यहाँ वहाँ मंडराने के लिए। तो फिर उनसे मीठे वचनों की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? सभी लोग कहते हैं, एक वक्तव्य है ये, कि सभी लोग कहते हैं कि हम पैसे के भूखे हैं, न मिलने पर हम गाली गलौज करते हैं। ये हम सब इससे रूबरू हो चुके हैं, मैंने भी ये रूप देखा है उनका, मैंने भी यह रूप उनका देखा है कि सभी लोग कहते हैं हम पैसे के भूखे हैं, न मिलने पर गाली गलौज करते हैं। फिर क्या करें? तुमने जॉब तो कोई हमें दिए नहीं, पैसे के लिए तो नेता भी नंगे हो जाते हैं, वो करे तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। ये शब्द हैं काजल के, जो मेरे घर आई थी। और यहाँ उन्होंने, जब मैंने उनसे चर्चा की, हमारे पड़ोस में भी एक शादी होकर आए थे और उन्होंने बहुत हंगामा खड़ा किया पैसों के लिए, तब मैंने कहा कि आप इस तरह क्यों लोगों का दिल दुखा के लेती हैं? तब उन्होंने ये शब्द मुझे कहे तो मैं भी खामोश रही। कभी कभी हमें अखरता है कि इस तरह ये लोग जो जिस तरह की डिमांड हमारे सामने रखते हैं, यद्यपि अखबारों में आ चुका है कि इनके भी नेक बांध दिए गए हैं, लेकिन इसकी अभी मान्यता वो लोग इसको मानते नहीं हैं। खुद मेरे घर नवासे के जन्म पर, जबकि वो तो अस्पताल से आया भी नहीं था, और परिचित होने का एक खामियाजा उठाया कि दोनों ग्रुप मेरे घर आकर, दोनों डेरे के लोग मेरे घर आकर जम गए और उन्होंने कहा कि बधाइयाँ गाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई अभी बच्चे को तो आ जाने दो। नहीं मानी, और यकीन करेंगे आप, दोनों डेरे 7-7 हजार रुपये लेकर गए हैं। और जब मैंने कहा कि तुम अपने होकर हमें लूट रहे हो, तो उनका शब्द था कि 15-15 हजार रुपये नेक है और हमने आपको डिस्काउंट दिया है। तो ये इस तरह जब वो किसी के सामने मांग रखते हैं, तो संभवतः किसी की इतनी हैसियत नहीं हो पाती है, किसी की इतनी संभावनाएं नहीं हो पाती हैं। ऐसे में दिल दुखा के लेना, ये बात हमें थोड़ी अखरती है। किंतु इसके परे अगर देखें तो पैसा किसे नहीं चाहिए। मैंने पूछा क्या करती हो इतने पैसे का, लोगों से दिल दुखा के इतना पैसा लेती हो, क्या करती हो इतने पैसे का? तो उनका जवाब कि जीवन यापन के लिए महंगे कपड़े चाहिए। आज बोले हम आपके घर एक साधारण वेशभूषा में आके खड़े हो जाएंगे, आप ही हमें दुत्कार दोगी। तो हमें अपने व्यवसाय की, हमारे व्यवसाय की मांग है कि हमें महंगे कपड़े चाहिए, जिजमान को रिझाने के लिए मेकअप का सामान चाहिए, मेकअप करना होता है हमें, एक छत की आवश्यकता हमें भी है। और मकान जब हम किराए पर लेने जाते हैं तो चूंकि हम सामान्य वर्ग से नहीं हैं, तो हमें उसका किराया भी ज़्यादा देना होता है। फिर आने के लिए यदि हम बस इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा लोकल यातायात का साधन इस्तेमाल करते हैं, स्त्रियों को हमारे पास बैठने में ऐतराज होता है, पुरुष हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हैं। वो अपमान को उन्होंने झेला है, इसलिए वो कहती हैं कि हम लोग ऑटो में आते हैं, और ऑटो का किराया भी कितना महंगा होता है दीदी, आप समझ सकती हो। और सबसे बड़ी बात,
कभी कभी इतना सब करके जब हम घर से निकलते हैं, पूरा दिन घूमकर वापस लौट जाते हैं, पैसा तो हमें उतना ही लगा, पूरा दिन हम इंतजार करके लोगों के खाक छान के हम घर पहुंचते हैं, हमारी कोई बोनी नहीं होती है, बल्कि वो खर्चा जो हमारा हुआ दिन भर का वो भी बेकार जाता है। तो रूढ़ियों में बंधे अशिक्षित वर्ग को हम एक बार समझ सकते हैं, लेकिन शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग का इनके प्रति अगर बेरुखी है तो इस बात पर चिंता होनी चाहिए। आज समाज में दैहिक शोषण को लेकर हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रियंका हुई या निर्भया कांड, इन सब का दर्द देश झेल रहा है। 6 माह से लेकर 70 वर्ष तक की कोई भी स्त्री आज महफूज नहीं है जिसके पास, और अगर इस वर्ग की मैं बात करूं तो इस वर्ग के पास ग्लैमर है, बहुत चकाचौंध में वो लोग रहते हैं, तो इनके पास ग्लैमर है, तो फिर इनके साथ कोई हिंसक घटना न घटे ये हम कैसे मान लें। निश्चित रूप से इनके साथ भी कहीं न कहीं दुर्व्यवहार होता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या सामान्य वर्ग की भांति इन्हें भी न्याय मिलता है। अब देखिए इसी बात पर किन्नर मंगला के क्या विचार हैं। किन्नर मंगला कहती हैं कि रेप होने पर डॉक्टर के पास गई, पहले तो देखने से इनकार कर दिया और ज़्यादा मिन्नत की तो नेकेट कर अपने जूनियर के लिए क्लास खोल कर बैठ गया। देखो देखो ऐसा होता है इनका योनांग। और पुलिस में शिकायत करने गई तो उलाहना मिला। क्या उलाहना मिला कि अरे उस ग्राहक ने पैसा कम दिया होगा साली को साथ सोने का, इस वजह से गुस्सा निकाल रही है, चलता करो इसको। तो इस तरह प्रेम और शांति की अपेक्षा उनसे हम करें, जबकि हमारा कोई वर्ग उनके दुख दर्द में उनके साथ नहीं है, तो ये एक नाइंसाफ़ी है। किन्नरों के संवैधानिक अधिकारों में सरकार ने भी सही न्याय नहीं किया है उनके साथ। किसी स्त्री के साथ अगर शारीरिक शोषण होता है तो उसको अपराधी को 7 वर्ष की सजा, और अगर किसी किन्नर के साथ शारीरिक शोषण होता है तो उसमें अपराधी की सजा 6 माह से लेकर 2 वर्ष। क्यों भाई, क्या इनकी देह नहीं? क्या वो कहीं और से आए हैं? मैं समझती हूँ ऐसा व्यवहार विश्व के किसी देश में, मेरी थाईलैंड में भी बात हुई, थाईलैंड में मैंने देखा कि वो लोग बिल्कुल आम लोगों की तरह, वो आपके साइड से भी निकल जाएंगे तो लोग उनको उनके प्रति बेपरवाह हैं, उन्हें लगता है एक सामान्य आदमी निकला है। किंतु अगर हमारे देश में हम देखें तो हमारे पास से यदि कोई किन्नर निकल जाता है तो हम अपने आप, हमारी निगाह वापस उन्हीं का पीछा करने लगती है। हमारे होठों पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है, चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं, अगर कोई साथ है तो खुसर खुसर चालू हो जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि हमें शुरू से ही ऐसे भाव उनके प्रति भर दिए गए हैं कि हमारी बॉडी यह एक्सप्रेशन देती ही है, देगी ही, जब तक देगी जब तक हमारे मन से ये भाव निकल नहीं जाएंगे। इस संबंध में महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगर बात करूं तो वो कहती हैं कि हमें ट्रांसपेरेंट देखा जाता है, हमें ट्रांसपेरेंट देखा जाता है और हम यूरोपियन डस्टबिन बन चुके हैं। इससे संबंधित सत्य भी आपको मेरे उपन्यास में देखने को मिलेगा। किन्नर समाज का सामाजिक इतिहास बताते हुए मंडलेश्वर कहती हैं कि 1940 के बाद हिजड़ों की स्थिति बदतर हुई है, वह भी ब्रिटिश शासनकाल में उन्होंने ही हिजड़ों को मुख्य धारा से अलग किया है। पाकिस्तानी किन्नर बिंदिया राणा कहती है, वो बिल्कुल अपनी असहमति दिखाती हैं इन संवैधानिक अधिकारों पर या इनको जो भी प्रोटेक्शन मिला है। वो कहती हैं सरकारी अधिनियम के बाद स्थिति और बदतर हो गई है। क्यों हो गई है? कारण पहले तो किन्नर नाच गाकर भीख मांगकर पेट भर लेते थे, मगर आज जब वो ये काम करने जाते हैं तो जनता कहती है तुम्हें तो सरकार ने मान्यता दे दी है, बराबरी का अधिकार दे दिया है, जाओ और कमाओ। सोचने वाली बात यह है कि अगर 17-18 हजार ख्वाजा सराह, ये शब्द उनके हैं बिंदिया राणा के, कि 17 हो सकता है पाकिस्तान में इतनी संख्या हो। सोचने वाली बात यह है कि अगर 17-18 हजार ख्वाजा सराह में से 7-8 को सरकारी सुविधाएं मिल जाने पर
क्या हमारी स्थिति सुधर गई? वे बेबाकी से कहती हैं कि मांगना अगर जुर्म है तो हमारे वजीर आजम सदर आलम भी गुनहगार हैं, उन्हें भी कैद किया जाए। ये क्या बात हुई? बड़ा मांगे तो डोनेशन और हम मांगे तो भीख। बताइए क्या गलत कहा बिंदिया ने? जिनकी निष्ठा इतिहास के पन्नों में कैद है, जिनकी बहादुरी के कई प्रमाण हम देखते हैं, फिर किस आधार पर हम इन्हें दरकिनार करते हैं? कौन देगा इसका जवाब? हमारा समाज। देखिए, इनकी संवेदना की अगर हम बात करें, संवेदना में इनके कोई कमी नहीं है। आज एक सामान्य समाज में जिन बेटियों को घोड़े के ढेर पर छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, वो बेटियां आपको इनके डेरे पर मिलेंगी। मैंने खुद देखा है। भोपाल के मंगलवारा बुधवारा डेरे में, हर डेरे में लड़कियां पल रही हैं और उनका पालन पोषण इतने लाड़ चाव से हो रहा है कि मैं तो दंग रह गई देख के। इतना प्रेम उन बच्चियों को, इतना प्रेम कि हम तो अपने बच्चों को गलतियों पर डांट भी देते हैं, लेकिन वो इतने गले लगा कर रखती हैं बच्ची को। और शिल्पा गुरु ने जिन बच्ची को पाला है, रुखसाना, उसकी सगाई की गई। उस बच्ची के सगाई में भोपाल की सबसे बेस्ट ब्यूटी पार्लर, जो टॉप की ब्यूटी पार्लर है, रोज ब्यूटी पार्लर, उसको बुलाया गया। बढ़िया से बढ़िया टेंट डलाया गया। इतना बढ़िया उत्सव कि मैं वो जश्न देखकर ही दंग रह गई। बहन मनीषा को देखिए कि जिस दिन बेटी गोद ली थी उन्होंने, उस दिन की तस्वीर हमसे साझा की थी। वह तस्वीर आज भी मेरी आंखों में बसी हुई है, फिट हो गई है एकदम। उनके चेहरे से बरसती ममता को मैंने उस दिन देखा था। मैं उस दिन से उनकी बड़ी प्रशंसक हो गई हूँ। बुलबुल जो पहली किन्नर हैं, जिनकी वजह से इस वर्ग से मैं जुड़ पाई हूँ। बुलबुल को जब मैं मिली थी तब बुलबुल ने बताया था कि उन्होंने एक बच्ची का अभी हाल ही में विवाह किया है और उस विवाह को दूरदर्शन ने टेलीविज़न पर दिखाया था। उसके बाद 5 बेटियां और उनके आंगन को महका रही हैं। पूरी संवेदना है इनमें, रिश्तों के प्रति त्याग, समर्पण, निष्ठा, सभी कुछ है। ये सब चीज़ें मैंने अपने उपन्यास में दी हुई हैं। पाकिस्तानी खातून जो आरिफा जी हैं, वो कहती हैं इनके इतिहास के बारे में, जो हम लोग सबने देखा है और सुना है, पढ़ा है, कि मल्लिकाओं की ख्वाबगाह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, ख्वाजा सरहा की मौजूदगी पर किसी को कोई एतराज नहीं होता था। शहंशाह के दरबार में भी वे बेरोक टोक आ सकते थे। न उनकी नज़र पर शक था, न ही उनकी नीयत पर शक था। पूरा की पूरा हरम उन्हें सौंप दिया जाता था। समाज में जिसके पास, किंतु आज ये स्थिति, मतलब इतनी गुणवत्ता होने के बाद भी क्यों उनकी स्थिति ऐसी थी? तो वह कहती है कि समाज में जिसके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, कंट्रोल है, अथॉरिटी होती है, दे हैव डिफाइन हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है और इस अंदाज को हमें बदलना होगा। फिल्म क्वारा बाप, अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी किन्नर गीता कहती हैं, जो इस समय सुभाष नगर दिल्ली में रहती हैं, वे कहती हैं औरत बनने और बच्चे पालने का शौक हुआ तो मैंने 20 बरस बाद औरत का रूप धारण किया, बेटियों को गोद लिया। अब तक 7 बेटियों का कन्यादान कर चुकी हूँ। 8वीं बेटी मीठी की परवरिश जारी है। किंतु ये सब वो बच्चियां थी, उनका कहना था ये सब वो बच्चियां हैं जिन्हें उनके परिजन ने या तो ठुकरा दिया है या हमसे खाना खर्चा लेकर हमारे हवाले कर दिया है। इनकी विडंबना यहाँ खत्म नहीं होती। इन्होंने इन बच्चियों को पाला। सोचिए, 8 बच्चियों को पालने के बाद, 8 बच्चियों की माँ बनने के बाद उस माँ का बुढ़ापा बड़े आराम से बीतना था। लेकिन क्यों? उनका दुख है कि 7 कन्यादान के बाद सिर्फ एक बेटी है जिसने उनसे विवाह के बाद अपने संबंध बनाए रखे हैं। बाकी बेटियों ने किन्नर होने की शर्मिंदगी से स्वयं को उनसे अलग कर लिया है। देखिए कितनी दुखद स्थिति है कि वे हमारे लिए आज भी
सहयोग को तत्पर है, लेकिन हमारा समाज कहीं से कहीं तक उनके दुख को समझने के लिए तैयार नहीं है। उड़ीसा की किन्नर माया, जो अब 50 की उम्र के आसपास है, जिस भाई ने उनसे नफरत करके उन्हें घर से निकाला था, उस भाई की जब पत्नी की मौत हुई, उसका एक छोटा सा बच्चा था, हो सकता है उसे दूसरा विवाह करना हो या जो भी कारण हो, किसी ने बताया कि उन्होंने उस बच्चे को, उस मासूम बच्चे को उठाकर डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे ही माया को ये खबर पता चली, उन्होंने जाकर उस बच्चे को अपने पास ले आई और उसकी आज परवरिश कर रही हैं। वह विष्णु, विष्णु नाम है उसका, वह विष्णु आज 19 वर्ष की सीमा में पार कर चुका है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या वह विष्णु काबिल इंसान बनने के बाद, माया की मेहनत से अगर वो काबिल इंसान बनता है, तो क्या वह उसकी माँ, इन्होंने तो उसकी माँ की कमी को पूरा कर दिया, क्या वह संतान की कीमत चुका पाएगा? गौरी सावंत एक ऐसा पात्र, गौरी सावंत ने जब देखा कि गायत्री, एक सामान्य वर्ग की बच्ची, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और परिजन उस बच्ची को बेचने के लिए, कहते हैं सोनागाछी एरिया में उसे बेचने जा रहे होते हैं, और जैसे ही गौरी सावंत को पता चलता है, वह उस बच्ची को अपने साथ ले आती हैं। अगर गौरी सावंत ने गायत्री को अपने साथ न लाई होती, तो वह न जाने अब तक कितने लोगों की हिंसा की शिकार हो चुकी होती। और गौरी स्वीकारती हैं, ये बात नहीं है, जैसे कि मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अधिकतर कुछ साथियों ने ये प्रश्न रखे हैं कि उनके लिए अलग व्यवस्था स्कूल की, कॉलेज की या जो भी हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कोई अलग व्यवस्था करते हैं तो फिर हमें उन्हें जोड़ने में फिर से हमें वो कदम बढ़ाने होंगे। और आज यदि उनके व्यवहार में कोई आक्रोश है, यदि उनके जीवन में अगर कोई कमी है, उस कमी को समाज के साथ, परिवार के साथ जोड़कर ही दूर किया जा सकता है, उनसे अलग होकर कदापि नहीं। क्योंकि साथ में रहने से संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। और यही व्यवहार गौरी सावंत बताती हैं कि गायत्री का जब उनके परिवार में आगमन हुआ, गायत्री के आने से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। गायत्री जब हमारे साथ होती है, हमारा व्यवहार अलग हो जाता है। हम ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते, गाली नहीं दे सकते, ताली नहीं बजाते। अर्थात संभावनाएं हैं कि इस समाज को अगर संवारा जाए तो निश्चित रूप से उनमें परिवर्तन होगा। महेंद्र भीष्म जी ने ये बात कही है कि हम बड़े बड़े अपराधियों के साथ गले में हाथ डालकर बेहिचक घूमते हैं, किंतु किसी किन्नर के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर जलपान करने में भी हिचकते हैं। तो हमें अपनी इस धारणा को बदलना होगा। गौरी सावंत भरी सभा में कहती हैं कि आपके समाज ने मुझे नहीं स्वीकारा। आप सोचिए कि ये एक तरह से उलाहना है हमें कि आपके समाज ने हमें नहीं स्वीकारा, मगर मैंने आपके समाज की बच्ची को गले लगाकर अपने मातृत्व को साबित किया है। मैंने साबित किया है कि मुझे स्त्रीत्व के पूरे गुण हैं। और यही सब चीज़ें आपको मेरा उपन्यास है मंगलामुखी, उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह के उलाहने उनकी तरफ से जब हमारे ऊपर आए जाते हैं या हमारे ऊपर किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये परिहास का विषय नहीं है, शर्म और लज्जा का विषय है। कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं कि जहाँ परिवार ने इन बच्चियों को अपना सपोर्ट दिया, परिवार इनके साथ रहा, तो इन्होंने अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को छुआ है। इनमें अगर बात करूं, सबसे पहले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की बात करूंगी कि उन्होंने आज वो जीवन के बहुत उच्च शिखर पर हैं। मानवी बंदोपाध्याय जी की बात करूंगी, उन्होंने भी अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त किया है। हालांकि आज भी वे संघर्षरत हैं, आज भी समाज उन पर उलाहने फेंकता है, और ये समाज के लिए बड़ा दुखद पहलू है कि जो अपने जीवन में इतनी विकट परिस्थितियों में, अब आप सोचिए कि जिस बच्चे को थोड़ा सा होश संभालने के बाद जब पता चलता है कि वो सामान्य वर्ग का बच्चा नहीं है, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से नहीं है, वो किसी तीसरे जेंडर का है, तो उस बच्चे के मानसिक स्तर पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भी अगर कोई अपने आप को उन संघर्षों से ऊपर उठकर जीवन को सार्थक करता है तो हमें उसका साधुवाद करना चाहिए, हमें उसका अभिवादन करना चाहिए, हमें उसे सहयोग करना चाहिए। और यही सहयोग मिला मानवी जी को, लक्ष्मीनारायण जी को, कि जब पिता ने उन्हें कहा, उनके व्यवहार, जैसे उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके व्यवहार कुछ अलग थे। वो डांस करना चाहती थी बार में, या वो पुरुष रूप में, स्त्री रूप में रहना चाहती थी। तब उन्हें ऐसा लगा कि मेरी वजह से घर परिवार को दिक्कत हो रही है, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा मैं घर छोड़ दूंगी। तब उनके पिता ने कहा कि आपको जैसा रहना है रहें, लेकिन घर नहीं छोड़ना है। या फिर गजल, जिन्हें परिवार का साथ मिला, पेशे से इंजीनियर गजल ने इन्फोसिस में कुछ समय तक काम किया, अब फिल्म में स्क्रिप्ट राइटर का काम कर रही हैं। गजल की पहचान परिवार और समाज में कई वर्षों तक बेटे के रूप में रही। फिर उन्होंने सेक्स चेंज कर अपना स्वयं को बेटी के रूप में नई पहचान दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि गजल के माता पिता ने जब उन्हें स्वीकार किया तो आस पड़ोस और समाज ने भी इस दिशा में पहल की। बात यहीं पर आकर अटक जाती है कि जब माता पिता अपनी संतान को स्वीकृति देते हैं तो समाज अपने आप देगा ही, समाज को देना ही पड़ेगा। तो शुरुआत माता पिता से ही होनी चाहिए। इसी तरह अजमेर के दीपक, जो ट्रांसजेंडर हैं, अजमेर के दीपक कहते हैं मेरे माता पिता ने कभी एहसास नहीं कराया कि मुझ में कोई कमी है। हमें अपनाया जाना इंसानी ज़रूरत है। हम अलग हैं, इसके लिए माफ़ी क्यों मांगे। ये तो ईश्वर ने दिया हुआ उनका रूप है, ईश्वर का उपहार है, जो भी जिस भी रूप में दिया है। हम में से भी कोई व्यक्ति कई विकृतियों के साथ जन्म लेता है, तो क्या हम उसे नकार देते हैं। तो दीपक का यही कहना है कि हम अलग हैं, इसके लिए हम माफ़ी क्यों मांगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप दया मांगते हैं किसी से, उतना ज़्यादा घृणा आप पाते हैं। आज यह समाज संकट में है, कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है, किंतु इस व्यवसाय में रुपया और ग्लैमर को देखकर पूर्ण कहे जाने वाले समाज के कई लोग इस व्यवसाय को अपना रहे हैं, जिन्हें बंध्या किन्नर कहते हैं। ये मूल किन्नर पर हावी हो इनकी रोजी रोटी पर डाका डाल रहे हैं। इस वजह से इनके बीच काफ़ी तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों नागपुर में किन्नर चमचम गजबिये की हत्या इसी का तनाव पूर्ण तरीका था। ऐसे ही एक चश्मदीद किस्से की मैं गवाह हूँ। मैं जिस समय इटारसी कॉलेज में पढ़ाती थी, मुझे रेलवे स्टेशन पर हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। कई किन्नरों का, जैसे ही ट्रेन का आने का समय हुआ, एक ट्रेन आई और किन्नरों का पूरा समूह वहाँ आके खड़ा हो गया। अंदर से एक किन्नर, उस समय तक हम मान रहे थे वो किन्नर उतरा, और जैसे ही उतरा पूरे किन्नरों ने उसे घेर लिया और बस शुरू हो गए। बिल्कुल पास खड़ी थी मैं, शुरू हो गए, तू भाई कहाँ का है, किस डेरे से है, तेरा गुरु कौन है। जब उससे सवाल पे सवाल किए गए, मौन हो गया। मौन होने के बाद उनका आक्रोश ऐसा फूटा, समझ लीजिए कि मुझे चक्कर नहीं आया। मैं इतनी घबरा गई कि मुझे सीट पर बैठना पड़ा। इतने लात घूसे और एक एक कर उसके शरीर से पूरे कपड़े उतार दिए गए, और तब देखा कि वह एक पुरुष था और सिर्फ कमाई के उद्देश्य से उसने ये रूप धारण किया था। उसके बाद वो लोग उसे उठाकर ले गए। उसका क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जिस तरह की उसे पिटाई लगी थी, मैं पसीने पसीने हो गई, इतनी घबरा गई कि और पुलिस पास खड़ी, रेलवे स्टेशन पर पुलिस पास खड़ी, लेकिन पुलिस ने उस केस में जरा भी हाथ नहीं दिखाया। नहीं सर, मैंने शुरू में ये बात कही कि सिमरन ने पहला प्रश्न मुझसे कहा कि क्या है ये, लेखन से क्या होता है। अगर आप समझते हैं कि लेखन से हमारा उद्धार हो रहा है या हमारा विकास हो रहा है, तो आज तक जितना लेखन हुआ है उससे हमारे विकास की तुलना करके देखिए। उसने एक पंक्ति में हमारा पूरा जो लेखन है उस पर प्रश्न चिन्ह अंकित कर दिया है और कुछ गलत नहीं किया कि आज
लेखन का जुनून सा हो गया है। तो हर व्यक्ति को लगता है कि हम लेखन करें, बगैर गहराई में जाए अगर हम लेखन करते हैं तो उस लेखन में निश्चित रूप से गिरावट दिखाई देती है। और उपन्यास अगर युवा पीढ़ी लिखती है बहुत अच्छी बात है। और भाषा की बात है तो भाषा को मैं अब दो रूपों में बांटूंगी। अभी तक मैं कहती थी, जब तक मैंने मनीषा जी को नहीं सुना था, कि भाषा को हम दो रूप में, कि जो भाषा वो हमसे जब उनका हमसे संप्रेषण होता है, एक भाषा वो प्रयोग करते हैं, एक भाषा उनकी अपनी होती है समुदाय के लिए। मनीषा जी का कहना है कि हमारी उस भाषा को न छेड़ा जाए। बिल्कुल हम उस बात से सहमत हैं कि वह भाषा उस वर्ग ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई है, किंतु जिस भाषा के साथ वे हमसे मुखातिब होते हैं लेखन में, चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, उसमें वह भाषा दिखाई देनी चाहिए, तभी हमें स्वाभाविकता दिखाई देती है। और मैंने ऐसे कई उपन्यास हैं जिसमें इस तरह की भाषा का अभाव पाया है कि हम जो सेमिनार करते हैं या हम जो इस तरह के, अभी बहुत खुशी की बात है कि हमसे मनीषा जी बहुत गंभीरता से जुड़ी हुई हैं, पायल जी भी जगह जगह जुड़ी हुई हैं। और कभी ऐसा हुआ तो मैं भोपाल के भी कुछ लोगों को यहाँ जोड़ने का प्रयास करूंगी कि हम उन लोगों से उनकी बात सुने। हम अपनी बात कहते हैं क्योंकि हमने उनके अनुभव को सुना है और सुनने के बाद हम उसको संप्रेषित कर रहे हैं। किंतु जिस व्यक्ति ने उस अनुभव को जिया है, अगर वो हमसे रूबरू होता है तो हम उस बात को हम ज़्यादा ऑथेंटिक मान सकते हैं।